तो साथियों स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, आज के एक और नए ब्लॉग में। तो अब यहाँ से अपन जर्नी शुरू करेंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था, मैं ट्रेन से आया और यहाँ पे उतर के वेटिंग रूम में यहाँ पे मैंने अपने फ्रेश कर लिया अपने आप को और नहा धो के रेडी हो गया। अब यहाँ से मैं ऊपर के लिए चढ़ाई करूँगा, तो वही अब आपको मैं दिखाऊंगा। उससे आगे क्या रहा क्या नहीं रहा, कैसा मेरा सफ़र रहता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो मैं आपको अब आगे दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं ऊपर। और भाई यहाँ पे ही ना वेटिंग रूम के पास ही फूड स्टेशन भी है, कुछ भी खाना है वो खा सकते हो। और अगर किसी ने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटलेट भी है, जो भी कश्मीरी चीज़ें जो लेके जाना चाहे यहाँ से, यानी कि वो आए और यहाँ से जा सकता है। और भाई अंदर से फूड कोर्ट का हाल नज़ारा ऐसा है, तो बढ़िया है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है। ये देखो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। तो इधर भी लॉन्ज है, यहाँ पे बैठ के आप लंच वगैरह जो भी खाना है वो खा सकते हैं। तो भाई ये इधर का मेन्यू है कुछ इस तरीके से। अब इसमें से चूज़ करता हूँ अपने लिए और इनको देते हैं ऑर्डर, कुछ खाते हैं। प्याज और गार्लिक यहाँ के खाने में नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो हाँ वो हाँ यहाँ पे ठीक है, नो गार्लिक नो ऑनियन। तो भाई नो गार्लिक नो ऑनियन मिला हुआ नहीं है यहाँ पे। तो आप देखते हैं, चूज़ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पे मैंने पता करा है क्लॉक रूम के लिए, तो यहाँ पे सामान रख देते हैं। क्लॉक रूम देखते हैं कहाँ पे, और एक बार ज़रा देख लूँ फिर अपना सामान रख देता हूँ। तो यहीं पर ही क्लॉक रूम बता रहे हैं, तो फिर फ्री हो जाएंगे ना, सिर्फ एक कैरी बैग लेके चलेंगे। तो भाई 50 रुपये रहता है क्लॉक रूम का। तो यहाँ पे सामान रख देते हैं और चलते हैं आगे। भाई क्लॉक रूम में अपन ने सामान रख दिया, 50 रुपये एक बैग का है। तो जिसके जितने भी बैग हो सकते हैं वो 50 रुपये के हिसाब से काउंट कर ले। तो अपन ने तो क्लॉक रूम में सामान रख दिया और अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं। स्टेज हैं अलग अलग डिज़ाइन की इनके पास। फ़िलहाल तो मैंने थाली ऑर्डर कर दी है और वो देखते हैं। तो भाई मैंने तो थाली ऑर्डर कर दी है और अपने लिए थाली ले लेते हैं। थाली मुझे पड़ी है 150 रुपये की और सेल्फ सर्विस है, लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे भाई कुछ बिस्किट्स भी रखे हुए हैं और कोल्ड ड्रिंक भी है इधर। तो सब चीज़ है, बढ़िया है, लेकिन साफ़ सफाई है, बढ़िया है। यहाँ पे भाई कुछ चाट पकौड़ी का काउंटर है इनका। ये है, गोलगप्पे हैं इधर, समोसे हैं, बर्गर है और सैंडविच है। तो भाई ये अपना खाना आ चुका है, तो अब बैठ के खाते हैं इसे। तो भाई ये अपना खाना है, दो रोटी दे दिए, राइस दे दिया और ये शाही पनीर है, दाल मखनी है और ये सब्जी है और भाई ये रायता है, खीर है। तो बढ़िया है 150 रुपये में। चलिए स्वाद लेते हैं इसका। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, स्वाद बढ़िया है, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं है, ठीक है। तो भाई खाना अपन ने देख लो सारा फिनिश कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। खाना बढ़िया है, 150 रुपये की थाली थी, उस हिसाब से बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था और मज़ा आ गया खा के, अच्छा लगा। आप भी टेस्ट कर सकते हैं ये यहाँ पे आके, तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे। और अब खाना फिनिश कर लिया, तो अब चढ़ाई करते हैं माता के लिए। अब चलते हैं ऊपर माता के पास। यहाँ पे भाई ये प्लेस तो देखो बहुत बढ़िया बना रखा है यहाँ पे खाने के लिए ना, बहुत बढ़िया है ये देखो भाई, बहुत बढ़िया बना रखा है। यहाँ से बैठे बैठे नज़ारों का भी आनंद लिया जा सकता है। पहाड़ नज़र आ रहे हैं, शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे ढंग से, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है, नज़ारा बहुत बढ़िया है। चलो चलते हैं ऊपर। तो भाई 3 व्हीलर में बैठ गए हैं अपन और चल रहे हैं। बाण गंगा तक के लिए 3 व्हीलर कर लिया है, क्योंकि उसके आगे नहीं जाते, उसके आगे फिर चढ़ाई होगी। दे दिए। तो भाई मार्केट खचाखच भरी हुई है यहाँ पे टूरिस्ट से, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और सब दर्शन करके आ रहे हैं और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये भाई यहाँ की मार्केट है। भाई वहाँ पे जाना है ऊपर। ये देखो भाई कितनी चुनरियाँ बांध रखी हैं इस रोड पे। ये देखो भाई डंडे भी मिलते हैं यहाँ पे यात्रा के लिए।
सब दुकान वालों ने रख रखे हैं। यहाँ पे 3 व्हीलर से उतर गए। अब ये बाढ़ गंगा है और कह रहे हैं यहाँ से पैदल जाना है माता तक, माता के दरबार तक। भाई यहाँ पे एंट्री करा लेते हैं फिर चलते हैं। और ये है मेरे पीछे भाई गुलशन कुमार का शोरूम का, ये यहाँ पे जो दुकान है उनकी वो। और भाई गुलशन कुमार जी की फ़ोटो भी लगी हुई है यहाँ पे। भाई मैंने भी एक ये पट्टा ले लिया है माता का, माता के नाम का, इसे बांध लेते हैं और चलते हैं अपन भी। तो भाई अपन ने भी अपना पट्टा बंधवा लिया है। बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है ये भी। ये देखो भाई लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं और लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं। तो भाई बच्चे बूढ़े सभी लोग चढ़ाई कर रहे हैं अब। तो भाई थोड़ा सा थक गए हैं इसीलिए बैठ गया हूँ। थोड़ी देर बैठते हैं, आराम करता हूँ, फिर उसके बाद चढ़ाई शुरू करेंगे। तो भाई ये देखो पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत हो गई है और अब गर्मी लग रही है भाई सबको। तो थोड़ी देर अब आराम करते हैं फिर चल लूँगा। एक घोड़े खच्चर की भी भरमार है, लोग बहुत घोड़े खच्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो भाई अभी तो थोड़ी सी दूर आए हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी से ही हालत ख़राब हो गई अपनी तो, लेकिन चढ़ाई तो करनी है भाई, चढ़ाई तो करेंगे। तो नज़ारे तो भाई पहाड़ों के बहुत बढ़िया रहते हैं, पल पल बदलते रहते हैं। तो भाई ढोल वाले भी मोटिवेट कर रहे हैं जो चढ़ाई कर रहे हैं उनको, जिससे कि वो लोग भी मोटिवेट होते रहें और माता का नाम लेके चलते रहें और उनकी थकान भी दूर होती रहे। तो भाई ये भी एक अच्छा है तरीका, और इसी बहाने उन्हें कुछ जो मिल जाता है वो उनकी कमाई हो जाती है। अभी तो भाई भवन दूर है माता का और मौसम जो है बढ़िया हो गया है, बादल आ गए हैं। मैंने आपको दिखाया है बादल आ गए हैं अब। ये देखो भाई ऊपर तो ऐसा लग रहा है ओस पड़ रही है, बस बादल आ गए हैं और अभी 4:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन भाई सीनरी बहुत बढ़िया लग रही है। ये देखो भाई यहाँ का भी सीन बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भाई ओवरऑल मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। तो चढ़ाई हो रही है, अभी रुके नहीं है अभी हम लोग, भाई कुछ आराम करने के लिए रुक गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बना रखे हैं, तो यहीं पर ही मैं रुक गया हूँ। चलते चलते काफ़ी देर हो गई है, पसीना आ गया, थक भी गए हैं थोड़ा सा। तो थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं फिर निकलेंगे। ये देखो भाई बच्चों के लिए ये वाली गाड़ियाँ हैं जिसमें बच्चों को कैरी करते हैं, और बड़ों के लिए ये घोड़ा खच्चर है। और भाई मैंने भी सफ़र के लिए डंडी ले लिया, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है चढ़ना। तो भाई अब प्लेन की जगह सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा इसलिए। तो भाई लंबा चलते चलते अब सीढ़ियों से चढ़ने लगा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए तो देखते हैं, लेकिन बढ़िया है ये रास्ता भी। भाई यहाँ से पूरे जम्मू का व्यू नज़र आता है, पूरा बढ़िया नज़र आता है। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई जूम करता हूँ, और ये जो नीली वाली शेड है ये यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन वाली जगह है। तो भाई बहुत ऊंचा है, बहुत, वहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो भाई ये भी देख लो, हम तो वैसे थक रहे हैं, ये ऐसे भक्ति कर रहे हैं पूरी माता की। तो भाई जैसे जिसने मन्नत मांगी होगी वो वैसे ही जाता है दरबार में, और वैसे ही अपनी श्रद्धा भाव रखता है वो मन में। और ये देखो भाई अब कुछ इस तरह का सीन दिखाई दे रहा है। मैं अर्धकुंवारी के पास आ गया हूँ। सामने का पहाड़ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो भाई अर्धकुंवारी के पास पहुंच गए हैं, अब थोड़ा सा और बचा है अभी और चलते हैं ऊपर। तो अब हमने गर्भजून के दर्शन करने के बारे में सोचा, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। तो भाई अब अर्धकुंवारी पे पहुंच गए, वहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं और स्लिप ले लिए वहाँ से
तो उसका नंबर आया हमारा 200 समथिंग कुछ नंबर है, तो लेकिन वो कल तक आएगा नहीं नंबर, यानी कि परसों तक आएगा, जो यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। तो अब हमने गर्भजून के दर्शन से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दिया है और अब हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं। अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। जब पहले मैं यहाँ पे आया था तब पहले हम गर्भजून से पहले होके जाते थे, अब जो है सिर्फ उधर की पर्ची मिलती है। शायद लोग ज़्यादा होने लगे बहुत इस वजह से। चलो जैसा भी है देख, ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम जो उन्होंने बनाया है, देखते हैं। तो भाई गुफा से दर्शन करके आ चुके हैं, गुफा के गर्भजून के। अब 3:45 हो गए हैं इस वक्त, रात के 3:45 हो गए हैं। तो भाई अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद जो मैंने कंबल लिया है उसको रिटर्न करूँगा और उसके बाद फिर ऊपर के यात्रा की तैयारी करेंगे भवन तक के। तो भाई चलते हैं। ये देखो यहाँ पे सब सोने में लग रहे हैं इस पर। ये देखो भाई 4 बजने को हैं और यहाँ पे सभी सोने में लगे पड़े हैं और सभी किस तरीके से सो रहे हैं, जहाँ जिसे जगह मिल गई वहाँ सो रहे हैं। भाई सफ़र में तो जहाँ जिसको जो जगह मिल जाए वो वहीं पर ही आराम करने लग जाता है, और जब नींद आती है ना तो कुछ जगह कुछ नहीं दिखाई देता, सब सो जाते हैं। जैसे ही सब सो रहे हैं, मैं भी सो गया था थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन अब चलते हैं तैयारी भवन के लिए चलते हैं ऊपर। भाई यात्रा की थकन से जिसे अब यहाँ कोई जगह मिल गई ना वो वहीं आराम करने लग गया है। ये देख लो सभी सो रहे हैं और पूरे रास्ते में ही सो रहे हैं। देख लो सब आराम कर रहे हैं यहाँ पे रास्ते में ही, जहाँ जिसे जो जगह मिल गई है। लेकिन अब अपन ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। और भाई कहीं कहीं पर अंधेरा बहुत है लेकिन फिर भी जो मैं दिखा सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई अपन आ गए हैं नए वाले रास्ते से, जा रहे हैं भवन को। ये नया रास्ता है जो बनाया है, अब कितना टाइम पहले बनाया है ये मुझे पता नहीं है। तो सभी कह रहे थे कि ये नया रास्ता है, इससे जाना, इससे जाना, इससे थोड़ा शॉर्ट भी पड़ेगा और थोड़ा अच्छा भी रहेगा। तो इसीलिए भाई उनकी बात मानते हुए मैं भी इसी रास्ते पे आ गया हूँ। 4:15 बजे का टाइम हो रहा है अभी, सुबह के या रात के, सुबह के हैं, रात को तो नहीं कह सकता, अब तो सुबह ही हो गई है भाई। अच्छा, इस वक्त सफ़र करने में ये महसूस हो रहा है कि यहाँ गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि रात का टाइम है ना, इस टाइम ठंड लग रही है। तो और दिन में जब हम चल रहे थे तो बहुत पसीना भी बहुत आ रहा था और गर्मी बहुत लग रही थी। देखो भाई ये नीचे का जम्बू का सीन है, लाइट चमक रही है बढ़िया लग रहा है भाई, यहाँ से तो देखने में सब बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई रात में तो छोटी छोटी लाइट भी नज़र आ रही थी और अब ओस की वजह से कुछ नीचे का नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई अभी तो भवन नहीं आया है और अब ये देख लो नीचे का सारा ओस ही ओस नज़र आ रही है अभी। और जबकि जब रात में देखा था 4 बजे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा था, एक एक लाइट नज़र आ रही थी और अब पूरी ओस नज़र आ रही है। तो भाई मौसम भी ऐसे बदलता रहता है, जैसे जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे ओस बढ़ती जा रही है। और भाई अभी भी माता का भवन यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर है। तो भाई अभी तो हालत तो पतली हो रखी है अपनी लेकिन चढ़ाई तो जारी है अभी। मेरे फ़ोन की बैटरी अब बंद होने को है, ख़त्म होने को है और अब मुझे भवन नज़र आने लगा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ पे फ़ोन वगैरह सब कुछ हमारा जमा करवा लिया जाएगा। तो अब मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। तो भाई मैं इस वक्त हूँ भैरव बाबा के पास, भैरव दरबार में, उधर की छत पे खड़ा हूँ। ये देखो भाई मेरे फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैं माता के यहाँ की कुछ और वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं भैरव बाबा के यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ के कुछ वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ। तो और इस वक्त जो टाइम हो रहा है ना, करीब करीब जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 बज रहे हैं। और अब यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करके अब घर को चलेंगे। लेकिन भाई कुछ भी है, यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे सभी लोग वीडियोग्राफी करने में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने कैमरे को लेके शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ इस तरह का है, इतना बढ़िया है। ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का बहुत बढ़िया है ये। और ये देखो भाई यहाँ पे बर्फ गिरी पड़ी है। तो भाई पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का है। देखो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ पे बर्फ भी जमी पड़ी है। और ये छत का नज़ारा कुछ, लोग सभी लोग वीडियोग्राफी में मस्त हैं। ये देखो भाई यहाँ से तो
काफ़ी खुला नज़ारा है, काफ़ी खुला नज़ारा, बहुत आगे तक का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे आके तो मन खुश हो गया एकदम। जो व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो भाई अब भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। तो साथियों, माता के दर्शन के लिए कुछ इस प्रकार से मेरा सफ़र बीता, मैंने आपको दिखाया। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूं। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।